हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर टॉपिक जो कि है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल या एमसीपी। इसको एंथ्रोपिक ने नवंबर 2024 में इंट्रोड्यूस किया था। तब से लेकर अब तक ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और ये एआई वर्ल्ड का यूएसबी सी पोर्ट बन गया है। अगर आपको एआई और टूल्स को इंटीग्रेट करना मुश्किल लगता है तो ये आप लोगों के लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन है। तो चलो हम इसे रियल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। इमेजिन करो कि आपको आपके लैपटॉप के साथ कैमरा, हार्ड डिस्क और फ़ोन कनेक्ट करना है। तो पहले क्या होता था, आपको कैमरा कनेक्ट करने के लिए HDMI केबल की रिक्वायरमेंट होती थी, हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए डेटा केबल और फ़ोन कनेक्ट करने के लिए USB B टाइप केबल। और आपको आपके लैपटॉप में वो डिफरेंट पोर्ट्स भी होने चाहिए थे इनको कनेक्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आपको डिफरेंट टाइप की केबल चाहिए, आपको डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स चाहिए अपने लैपटॉप में। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई कंपनीज USB C पोर्ट, जो कि मल्टीपल डिवाइस को हैंडल कर सकता था। अब आपको सिर्फ USB C केबल चाहिए थी। आप उसका यूज़ करके कैमरा, हार्ड डिस्क और फ़ोन किसी से भी अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो। यही काम MCP कर रहा है एआई के लिए। पर वो एआई के लिए क्यों कर रहा है, अब आपको लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक हम क्या सोचते हैं कि LLM और एआई कैन डू एवरीथिंग। LLM क्या होता है, हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल। बट ऐसा नहीं है। LLM सिर्फ अपने ट्रेन डेटा पे ही लिमिटेड होता है। अगर आप उसको लिखते हो गिव मी एन ऐसे ऑन एआई, तो वो आपको एक ऐसे लिख लिख के दे देगा, क्योंकि वो उसके लिए ट्रेंड हुआ पड़ा है, उसके पास ये पहले ही इंफॉर्मेशन है। अगर कुछ आप उसको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स टास्क देते हो कि कोई रियल एक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि आप उसे कहते हो ऑर्डर अ ब्लैक टी शर्ट फ्रॉम अमेजोन, तो वो आपके लिए ऑर्डर क्रिएट नहीं करेगा। वो आपको या तो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा या फिर आपको कुछ नेविगेशन के स्टेप्स दे देगा। अब आपको रियल एक्शंस परफॉर्म कराने हैं, तो यहाँ पे किसकी एंट्री होती है? यहाँ पे हमारे एंट्री होती है एआई एजेंट की, जो कि एक स्मार्ट असिस्टेंट है जो आपके कमांड को समझेगा, टूल्स और एपीआई से इंटरेक्ट करेगा और आपको डिजायरेबल आउटपुट देगा। जैसे कि आपने बोला था कि मुझे एक ब्लैक टी शर्ट चाहिए साइज M की फ्रॉम अमेजोन। तो आपका एआई एजेंट क्या करेगा? एआई एजेंट अमेजोन एपीआई से प्रोडक्ट को सर्च करेगा, प्राइस कंपेयर करेगा, स्टॉक चेक करेगा और ऑर्डर प्लेस कर देगा। अब आपको कि एपीआई क्या होते हैं? एपीआई हमारे यूआई की तरह होते हैं। जैसे हम हमारे लिए यूआई होता है, वैसे ही एप्लीकेशन के लिए एपीआई होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यूआई क्या होता है? जैसे कि आप अमेजोन की साइट पे जाते हो और आपको सब बटन्स वटन्स दिखते हैं, सब कुछ यूआई के फॉर्म में दिखता है, पिक्चर और ग्राफिक्स के फॉर्म में दिखते हैं। ऐसे ही हमारे जो मशीन्स होती हैं उनको भी कुछ आ, ऐसे ही इंटरेक्टिव चीज़ चाहिए होती है। तो उनके लिए या तो जेसन बॉडी होती है, कुछ फॉर्मेट के डेटाज होते हैं जो उनको चाहिए होता है इंटरेक्शन के लिए, टूल्स से इंटरेक्ट करने के लिए। तो आप उसको ऐसा ले सकते हो, इट्स अ यूआई फॉर मशीन्स। ठीक है। अब अब हमारा LLM अभी तक क्या था, हमारे लिए सिर्फ जवाब देता था। अब हमने उसको डूअर बना दिया, अब उसको हमने काम लायक बना दिया अपने एआई एजेंट के साथ कनेक्ट करके। अब एआई एजेंट को ये टास्क परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट एपीआई से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और अगर अभी तो यहाँ पे एपीआई लिया है, हो सकता है आपको कोई डेटाबेस क्वेरी टूल लग रहा हो आपके डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए, क्वेरी करने के लिए। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आ जाती है? कि हो सकता है आपके एपीआईज, हो सकता है नहीं, होगा ही कि आपके एपीआईज को डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स चाहिए हो। ये कहता हूँ अमेजोन की मुझे गेट प्रोडक्ट करके रिक्वेस्ट भेजो, तभी मैं आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स दूंगा। फ्लिपकार्ट कहता है मुझे तो गेट गेट आइटम्स चाहिए, और मिंत्रा कह रहा है कि मुझे तो गेट आर्टिकल्स चाहिए। अब सबकी डिमांड अलग है और सबके आउटपुट भी अलग होंगे। तो इन इसके लिए हमारे को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किससे? कस्टम कोड को यूज़ करके। तो हमारे को एक इंटीग्रेशन कोड लिखना पड़ेगा, ये जिसको हम कस्टम कोड कह रहे हैं, हर टूल के लिए सेपरेट, जो कि हमारी रिक्वेस्ट जाए उसी फॉर्मेट में और हमारे को जो आउटपुट मिले वो उसको हम अंडरस्टैंड कर सके, ताकि हम कुछ एक्शन परफॉर्म करा सकें। तो यहाँ पे तो 3 APIs हैं, तो ठीक है, अगर ऐसे ही 10 APIs हो तो आपको 10 बार कस्टम कोड लिखना है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट। अगर आपके API में कुछ चेंज आया तो आपको कस्टम कोड भी अपडेट करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई MCP, यानी कि एंथ्रोपिक लेके आया। उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, यानी कि MCP। MCP क्लाइंट और सर्वर का रिलेशन फॉलो करता है। इसमें 3 कंपोनेंट आर्किटेक्चरल कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, जो कि है
MCP होस्ट, जहाँ पे आपका MCP इम्प्लीमेंट होगा, वो कि कोई भी AI ड्रिवन IDE हो सकता है या क्लाउड डेस्कटॉप हो सकता है। MCP क्लाइंट होता है जो कि आपके होस्ट में रिजाइड करेगा, जो आपके होस्ट में होगा, और ये वन टू वन कम्युनिकेट करेगा विद MCP सर्वर। MCP सर्वर क्या होंगे? MCP सर्वर लाइट वेट सर्वर होंगे जो आपके एक्चुअल टूल और रिमोट डेटा सोर्सेज के साथ कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब आपका स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया। अब LLM कनेक्टेड है AI एजेंट्स के लिए क्योंकि उसको डूअर बनना है, और AI एजेंट्स कनेक्टेड है हमारे MCP क्लाइंट के लिए। अब आपको कोई भी कस्टम कोड नहीं लिखना पड़ेगा। अब आपका ये सारा टास्क MCP खुद से हैंडल करेगा। अब आप जैसे आप लिखते हो ऑर्डर ब्लैक टी शर्ट ऑफ साइज M फ्रॉम Amazon, तो ये LLM पे जाएगी, AI एजेंट पे जाके उसे पता है मुझे Amazon की API यूज़ करनी है, तो वो Amazon की API को हिट करेगा, आपका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और आपको एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि LLM के पास नहीं है। LLM के पास अपने ट्रेन डेटा के अकॉर्डिंग ही इन्फॉर्मेशन होती है। अब इसको ये कोई टास्क परफॉर्म करना है कुछ, तो इसको पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन नहीं है, या कुछ डेटाबेस से कुछ डेटा निकालना है, तो वो भी एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब तो इस केस में क्या होगा, इसने जब ऑर्डर प्लेस कर देगा तो वो कहेगा ऑर्डर सक्सेसफुली, ऑर्डर सक्सेस का इसको मैसेज शो कर देगा आपको, जो कि एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है जो कि उसके ब्रेन में स्टोर्ड नहीं थी। तो यहीं पे इस मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का रियल मीनिंग समझ में आता है कि मॉडल क्या हुआ हमारा, LLM कुछ भी हो सकता है, ओपन AI हो गया, लामा हो गया, कोई भी LLM हो गया, तो डेट इज मॉडल इज, हमारा मॉडल कॉन्टेक्स्ट मॉडल हो गया LLM। देन प्रोटोकॉल जो कि हमारे सेट ऑफ रूल्स है, हमारे को कम्युनिकेट करना पड़ रहा है अपने क्लाइंट से अपने सर्वर को इंफॉर्मेशन लेने के लिए, टूल्स की डिटेल्स लेने के लिए, और जो कॉन्टेक्स्ट हमारे को सेंड हो रहा है यहाँ पे बैक टू LLM, जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है वो हुआ हमारा कॉन्टेक्स्ट, तो हुआ मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, दैट इज MCP। अब आप लोगों को इस एक बार ही आपको MCP से कनेक्ट करना है, और बाकी इन टूल्स की हेडेक है कि जो टूल्स क्रिएट हो रहे हैं वो कैसे इसके साथ कंपैटिबल रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको आप बस MCP से कनेक्ट करना है और आपका काम डन है। आप कोई भी टूल के साथ उसको कनेक्ट करो अपने सर्वर्स को, एंड यू कैन यूज इट। तो अब हम इसके देखते हैं यूज केस। MCP के यूज केसेस हो सकते हैं जैसे कि ई-कॉमर्स, जैसे कि ऑर्डरिंग प्रोडक्ट्स, मैनेजिंग कार्ड्स, मेकिंग पेमेंट्स, स्मार्ट होम्स में जैसे कंट्रोलिंग डिवाइस आप कह सकते हो, ओपन लाइट्स, और आप बैंकिंग सिस्टम में यूज कर सकते हो, सेटिंग अप EMIs, कंटेंट क्रिएशन में कि राइट ब्लॉग सेंड इट टू फेसबुक, और वो आपका फेसबुक की API को यूज करके आपका जो पोस्ट है वो सेंड कर देगा, यानी कि आपके जो ब्लॉग है, आपने कुछ पोस्ट क्रिएट करी है उसको पोस्ट कर देगा। तो दोस्तों, MCP प्लस AI एजेंट, फ्यूचर ऑफ ऑटोमेशन। MCP के बिना AI सिर्फ जवाब देता है, MCP के साथ AI काम कंप्लीट करता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।